जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आप सभी पर परमात्मा की कृपा प्राप्त हो। आप सभी का जीवन सफल हो। जो धर्मोपदेश है वो जीवन का उद्देश्य हर व्यक्ति सुख को ही चाहता है, कोई दुख को नहीं चाहता। सब परम सुख, परम आनंद, स्वस्थ रहना ही चाहते हैं। तो प्रश्न ये है कि क्यों चाहते हैं, और चाहते हैं तो सबको कि ये चाहत इच्छा पूर्ण क्यों नहीं होती। उसका उत्तर ये है कि सभी लोग उसी सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, परम शांति स्वरूप, परमानंद के ही स्वरूप हैं। उनके स्वरूप में स्थित होकर के ही, उनके अनुरूप होकर के ही युक्त संगत, सत्य संगत, न्याय संगत, न्याय प्रेता, लोक प्रेता को अवस्था में अवस्थित होकर के ही परम आनंद, परम सुख, परम शांति, स्वस्थ रहने की शुभकामना सबकी पूर्ण होगी। वो उक्ति है। जिस तरह से दूध में घी होता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, दूध से ही घी निकलता है। उक्ति लगा करके दूध को घी पर उस दूध को अग्नि पे डालिए तो अग्नि बुझ जाती है, दूध नीचे की तरफ फैलता है। लेकिन उसी में से जो घी निकलता है, अग्नि पे डालिए तो अग्नि प्रज्वलित हो जाती है और इसकी दिशा ऊपर की दिशा होती है। अग्नि ऊपर की दिशा में चलती है, ऊर्ध्वागति में, उन्नति में। उसी तरह से धर्म का प्रयोग, धर्म की शक्ति से गति है, गतिविधियाँ हैं। ये विधियाँ यानी नियम है, इसलिए इसमें नीति है, कर्म की नीति है। और ये नीति दुविधा की है। इस दुविधा से पार पाकर इन नीतियों को परिवर्तक बनकर सत्य नीतियाँ, सद्गति, इस गति की दिशा सद्गति में परिवर्तन करके, परम गति में परिवर्तन करके दुर्गति से, दुष्प्रभाव से, बीमारी से लोग अपनी रक्षा कर सकते हैं। इसीलिए लोग सुख को चाहते हैं। सुख मिलने की जो युक्ति है, धर्म का जो सदुपयोग है, धर्म का जो धर्मोपदेश है, वो गतिविधियों पर नियंत्रण करने की है, गतिविधियों को शांति करने की है, गतिविधियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। गति और मति पूरे संसार की एक ध्यान, एक दिशा, वो सत्य की हो। कर्म के फल से मुक्ति के लिए, दोष से मुक्ति के लिए, क्योंकि गीता में कहा गया है कर्म के फल की इच्छा मत कर। जिस तरह से
फल खाया जाता है, लेकिन फल का सिर्फ रसास्वादन तक ही सीमित ना रहे, उसके परिणाम तो हमारा धर्मोपदेश है, फल तक नहीं परिणाम तक, कि उसका परिणाम सुखद होना चाहिए। जो आप आहार लें वो आपके आयु बल कीर्ति को बढ़ाने वाला होना चाहिए और दुर्गति से, विसंगति से, विषम परिस्थितियों से आप निर्भीत हो सकें। इसीलिए जब व्यवस्था बदलती है, सुविधा के नाम पर, तो प्रकृति बदल जाती है, प्रवृत्ति बदल जाती है, वृत्ति बदल जाती है। सुविधा का प्रयोग, शक्ति का प्रयोग, धर्म का प्रयोग दुविधा को से पार पाने के लिए है, लेकिन आज सुविधा को पाकर के लोग दुविधा में फंसते जा रहे हैं। इसलिए सावधान, और जो धर्म है वो आपको सचेत करता है। धर्म की शक्ति का सदुपयोग करने का ही धर्मोपदेश है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।